चाबहार पोर्ट को अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है। हमारे ट्रक्स जाएंगे और हमारे ट्रक्स पाकिस्तान के बीचों बीच जाएंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे। आप भी इसका फायदा उठाओ, हम भी इसका फायदा उठाएंगे। उसकी तरफ से उसके लोग कल मरते हैं आज मरे, आज मरते हैं अभी मरे, भारत का नुकसान पहले हो जाए। ऑल्टरनेट रूट ये है कि भारत चाबहार गया, वहां पे पोर्ट बनाया, इन्वेस्ट करा और वहां से माल भेज रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ट्रंप को दोबारा हिचकी आई और ट्रंप ने बोला कि इसी महीने की 29 तारीख से हम इसको बोलेंगे कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। चाबहार पोर्ट पे अगर अमेरिकन सैंक्शंस लगाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि इफेक्टिवली कल से कोई सामान नहीं आएगा। उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ तो भारत के ऊपर लगा के देखे ऑलरेडी, देखे ना क्या हुआ? कुछ हुआ? हमारी इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं है अफगानिस्तान के साथ, हमारी इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं है सेंट्रल एशिया के साथ कि भैया यहां पर सांस रोक गई लोगों की, ऐसा नहीं है। अभी कह रहा मैं डिसअपॉइंट हो गया पुतिन से क्योंकि पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी। मुझे लगा था कि ये लड़ाई में जल्दी जल्दी खत्म, कैसे क्यों लगा था तुम्हें ऐसा? उनको पता है कि चाइना बहुत मार मारता है, चाइना में रहम नहीं है दोस्तों। चाइना डिस्कशन नहीं करता है, हम लोग इंडिया वाले डिस्कशन और डिबेट में, चाइना का ना कोई डिस्कशन ना कोई डिबेट। अचानक इसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे बगराम का एयरबेस चाहिए। क्यों चाहिए? तुम हो कौन? चलो ठीक है, आप ये कहते हो सीक्रेट मामला है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का सीक्रेट मामला है। जो अमेरिका के साथ डील हुई वो भी सीक्रेट मामला था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों आज 2-3 खबरें हैं जो मैं कवर करूंगा आपके लिए। उसमें रूस भी आ जाएगा और उसमें ये सऊदी अरब में जो हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है जो भारत ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके, और सिर्फ पैसा ही नहीं, एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के साथ चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करा था। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हुआ क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि भारत के लिए हो सकता है यह बैड न्यूज हो और फिर भारत इससे निपटे कैसे। अब ये देखिए दोस्तों, चाबहार पोर्ट को अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है। इंडिया स्ट्रेटेजिक गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, द चाबहार पोर्ट इन ईरान फेसेस माउंटिंग चैलेंजेस एज द यूनाइटेड स्टेट्स रिवोक्ड सैंक्शन एग्जेम्पशंस। यानी कि पहले सैंक्शन लगा हुआ था, उसका एग्जेम्पशन दे दिया, उसकी छूट दे दी। यूएस ने बोला कि ठीक साहब, आपने करा है ऐसा, कोई बात नहीं, हम इसको एग्जेम्प्ट करते हैं, हम एग्जेम्प्ट करते हैं, आप कर लो, कोई बात नहीं, हम आपको छूट दे रहे हैं। Previously granted under the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act, IFCA, the move, effective September 29th, risks exposing Indian operators at the port to US penalties and raises serious questions about the future of one of India's most important regional connectivity projects. Since India took operational control of the Shahid Beheshti terminal at Chabahar in 2018 through its state-run India Ports Global Limited, the port has become a linchpin in New Delhi's strategy to bypass Pakistan and secure trade routes to Afghanistan and Central Asia। अब है क्या ये? पहले आप इसकी कहानी समझिए दोस्तों। कहानी कुछ इस तरीके से है कि चाबहार पोर्ट जो है ना, वो पाकिस्तान ने एक बलूचिस्तान के अंदर चाइना की मदद से, इनफैक्ट चाइना ने ही बनाया, आप जानते हैं, गवादर पोर्ट। तो अगर आप ग्वादर को देखेंगे, इफ यू गो वेस्ट फ्रॉम गवादर, तो वहां पे चाबहार है। अच्छा, चाबहार है, फिर भारत ने वहां पे पोर्ट बनाया, टर्मिनल बनाए, वहां पे लाइन बनाई, रेलवे ट्रैक्स तो ईरान ने ज्यादातर ले करे, कुछ मदद भारत ने करी, कुछ इन्वेस्टमेंट भारत ने करी, सड़क है तो वो सीधा गई ऊपर जाहिदान। ये जो मैप सामने है आप देख सकते हैं, ऊपर जाहिदान गई। जाहिदान एक ट्रायंगल है दोस्तों, एसेंशियली ये जो शहर है ना, ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण के अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको ईरान दिखेगा, राइट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा, और बिल्कुल इसके अगर ऊपर आप देखेंगे आपको अफगानिस्तान दिखेगा। तो यह खासियत है इसकी। अब भारत ने चाबहार में इन्वेस्ट करा। भारत ने चाबहार में क्यों इन्वेस्ट करा? क्योंकि भारत काफी समय से पाकिस्तान को यह कहता चला आ रहा है कि यार हमें राहदारी दे दो, यानी कि हम पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहां से अमृतसर की साइड से। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहीं से, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यह है कि साहब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अटारी वाघा बॉर्डर से सामान पास करा, ट्रक्स हमारे गए, वो लाहौर गए, लाहौर से घूमते 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 वो पहुंचे अफगानिस्तान बॉर्डर, और पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान चले गए। पाकिस्तान को जो पैसा चाहिए बीच में पाकिस्तान ले ले, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमाएगा, क्योंकि जब अरबों डॉलर की ट्रेड ये सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं होगी, राइट? कुछ सामान ईरान जाएगा, कुछ अफगानिस्तान जाएगा, कुछ सेंट्रल एशिया जाएगा, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो होनी है यहां से, और फिर रास्ते निकलते हैं ना, फिर रास्ते निकलते हैं। क्योंकि ये तो देखिए लाइव है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, अब वो कुआं खो देगा तब वो पानी, ऐसा तो नहीं। ये सड़कें तो आज की तारीख में पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान पे हैं ना ये सड़कें।
अगर हम कहते हैं कि आपको वाघा अटारी से अगर आपको जाना है, फॉर एग्जांपल आपको जाना है लाहौर, तो सड़क तो है। लाहौर से अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा जाना है तो वो सड़क है। और खैबर पख्तूनख्वा से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है वो सड़क है। अगर आपको बलूचिस्तान के थ्रू ईरान जाना है वो सड़क है। दोज थिंग्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वो 10 साल पहले भी थी वो सड़कें, वो आज नहीं बनी, वो 10 साल पहले से थी, 20 साल पहले भी थी। तो भारत ने बोला कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क को, ना आपका इसमें कुछ ना हमारा कुछ, हमारे ट्रक्स जाएंगे और हमारे ट्रक्स पाकिस्तान के बीचों बीच जाएंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे। अब भी इसका फायदा उठाओ, हम भी इसका फायदा उठाएंगे, राइट। हम सेंट्रल एशिया भेजेंगे, हम तजाकिस्तान भेजेंगे, किर्गिस्तान भेजेंगे, हम दुनिया भर के सेंट्रल एशिया के स्टेट्स है, वहां पे हम पूरा अपना माल बेचेंगे, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में XYZ है, सब कुछ अपना माल बेचेंगे, वहां से माल भारत आएगा, आपको भी फायदा होगा, आपको हम पैसा देंगे इसका, और आप भी अपनी ट्रेड करेंगे, आप भी फायदा उठाएंगे। कल आप कुछ बनाते हैं, आप उसी रूट के थ्रू और हमारा चैनल इस्तेमाल करके आप भी आगे भेज सकते हैं। पाकिस्तान ने ज्यादा नहीं सोचा इस प्रपोजल के ऊपर। पाकिस्तान ने बोला नहीं। उसका कारण यह है, पाकिस्तान को अपने फायदे से मतलब नहीं है, पाकिस्तान को भारत के नुकसान से ज्यादा मतलब है। यार किसी तरीके से ना भारत का नुकसान हो जाए, यार हिंदुओं का नुकसान। वो समझते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, और वो कहते हैं कि साहब इनका नुकसान हो जाए, हमारा फायदा हो ना हो, इनका नुकसान जरूर होना चाहिए। ये एक लाहौरी माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट के तहत उन्होंने मना कर दिया। भारत ने 2-3 बार रिक्वेस्ट करा, जब पाकिस्तान ने मना कर दिया, भारत ने बोला ठीक है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने ढूंढा। ऑल्टरनेट रूट क्या है दोस्तों? ऑल्टरनेट रूट यह है कि भारत चाबहार गया, वहां पे पोर्ट बनाया, इन्वेस्ट करा और वहां से माल भेज रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ट्रंप को दोबारा हिचकी आई और ट्रंप ने बोला कि इसी महीने की 29 तारीख से हम इसको बोलेंगे कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। 110% भारत को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। क्या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। ये जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, राइट, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, तब भी मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी। जब राइजिंग लायन, इजराइल ने राइजिंग लायन पहले लॉन्च करा, फिर अमेरिका तो मिडनाइट हैमर में बाद में आया। जब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, तब भी मैंने आपको मैप पे विस्तार रूप से ये सब चीजें समझाई थी। भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को सरकमवेंट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मैटर है। पाकिस्तान नहीं कभी अलाउ करेगा कि भारत उसकी जमीन इस्तेमाल करके ट्रेड करे। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य क्या है, मेन एम क्या है, कि भारत का नुकसान हो। पाकिस्तान उसमें पैसे कमाएगा, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होगा, पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुलेगी, पाकिस्तान को उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसकी तरफ से उसके लोग कल मरते हैं, आज मरे, आज मरते हैं, अभी मरे, भारत का नुकसान पहले हो जाए। ठीक है, भारत ने अपना रास्ता निकाल लिया। अब इसमें है क्या दोस्तों? देखिए, चाबहार पोर्ट पे अगर अमेरिकन सैंक्शंस लगाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि इफेक्टिवली कल से कोई सामान नहीं आएगा, ये नहीं होगा। उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ तो भारत के ऊपर लगा के देखे ऑलरेडी, देखे ना क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना। आज की तारीख में लोगों का यह मानना है कि इस साल के एंड तक 25% टैरिफ हट जाएगा, 25% रहेगा। अब भारत ट्रेड डील भी साइन कर रहा है। अब भारत क्योंकि ट्रेड डील साइन कर रहा है अमेरिका के साथ, अब वो कितनी बनती है, कितनी बिगड़ती है, आई डोंट नो। ऐसा लोग कह रहे हैं, अमेरिकन और इंडियंस, कि इस साल के एंड तक हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो भारत क्या करेगा? भारत बोलेगा देखिए, आप वैसे ही चाइना से परेशान हैं, आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के खिलाफ खड़े हैं। अगर हम आपको ऑल्टरनेट देते हैं तो आपको क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है? अगर हम आपको इसका ऑल्टरनेट दे रहे हैं, देखिए ना, भारत ने एक पोर्ट बनाया चाबहार, चाबहार के बाद दूसरा भारत का पोर्ट कौन सा है? अडानी पोर्ट है, हैफा, जो कि इजराइल में है। भाई, इजराइल से अगर आप ऊपर जाएंगे सीधा यूरोप है। इजराइल से अगर आप ऊपर गए तो पूरा यूरोप है। तो भारत तो वैसे ही कोशिश कर रहा है ऑल्टरनेट टू दिस एंटायर वन बेल्ट वन रोड ऑफ द चाइनीज। और चाबहार उस पूरी स्ट्रेटेजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हां, यह हो सकता है कि चाबहार को बंद करो। देखिए, यह अमेरिकन स्ट्रेटेजी हो सकती है कि चाबहार को बंद कराओ और बगल में और पोर्ट तो हैं यार, अरब के पोर्ट हैं, आप उसको इस्तेमाल करो। यह हो सकता है और अमेरिका दबाव डालेगा। लेकिन दोस्तों, एक मैं आपको बात बता दूं ना, भारत पहले झुका ना, भारत अभी झुकने का है। और दूसरी चीज है कि ट्रंप को अभी जाने में ज्यादा, देखिए, इस साल के 9 महीने तो चल रहे हैं, चले गए, ठीक है ना। तो ट्रंप के बचे 3 साल 3 महीने। जब तक पूरा मामला होगा, ट्रंप के बचेंगे 2 साल, 2 साल, पौने 2 साल, और एक दिन ट्रंप का टेन्योर हो जाएगा खत्म। फिर दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जैसा डील करना होगा डील कर लेंगे। फर्क पड़ेगा हमें 100%, लेकिन वो फर्क शॉर्ट टर्म है। और वो ज्यादा फर्क बिजनेस से ज्यादा दोस्तों, वो फर्क होगा प्रेशर का। हमारी इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं है अफगानिस्तान के साथ, हमारी इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं है सेंट्रल एशिया के साथ कि भैया यहां पर सांस रुक गई लोगों की, ऐसा नहीं है। रिलैक्स। तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हां,
देखिए अमेरिका ने क्या गलती कर दी दोस्तों कि 15 जगह मुंह मार रखा है उसने, 15 जगह, और अपने आप को फंसा लिया। अमेरिका ने यह सोचा कि जो लेवरेज उसके पास है, यह लेवरेज है कि चाइना तुम ये जी मालिक, जी मालिक। अब वो हुआ नहीं। क्या है ट्रंप का लेटेस्ट? आपको पता है ट्रंप का लेटेस्ट बयान दोस्तों क्या है? अब मैं आता हूं रशिया पे। ट्रंप का लेटेस्ट बयान यह है कि यार मुझे पुतिन ने डिसअपॉइंट कर दिया, जिसको कहता ना यारी में धोखा। यही चीज ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने बोला कि मोदी तो मेरा दोस्त है, तो जब मैं बोलूंगा कि भारत को ये सेक्टर खोलने पड़ेंगे, तो मोदी बोलेगा वाह मेरे यार, आजा, गले पे हाथ डाल के झप्पी शप्पी पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, पूरा इंडिया। यार एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यारी दोस्ती अपनी जगह, भारत के इंटरेस्ट से थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये सोच भी कैसे लिया? वही चीज इसने पुतिन के साथ गलती करी। इसने बोला पुतिन तो मेरा यार है, मैं पुतिन से बोलूंगा देख भाई मैं तेरा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूं वॉशिंगटन डीसी से, व्हाइट हाउस से, तू एक काम कर, तू 24 घंटे के अंदर, मैंने तो प्रॉमिस कर दिया है अपने लोगों को कि मैं आते ही 24 घंटे के अंदर ये लड़ाई खत्म कर दूंगा, तू एक काम कर, तू लड़ाई खत्म कर दे। पुतिन ने बोला यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, इतने बड़े हो गए, बुढ़े हो गए तुम, अभी तक मेच्योरिटी नहीं आई तुम में। ऐसे होता है। दोस्ती अपनी जगह, देश हित, राष्ट्र हित अपनी जगह, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं, यहां पे 1% के ऊपर झगड़ा हो जाता है यार, 1% के ऊपर झगड़ा हो जाता है, क्या बात कर रहा? तो आज की तारीख में ट्रंप बहुत दुखी है, कह रहा है कि यार मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मुझे कभी नहीं लगा था कि पुतिन ऐसा करेगा, उसने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। दिल तो पुतिन नहीं था। जब आपने बोला था कि 24 घंटे के अंदर मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा, चुटकी बजा के 24 घंटे के अंदर, आपने पुतिन से पूछा था कि भाई मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, डू यू हैव माय बैक और नॉट? आपने नहीं पूछा, क्योंकि लड़ाई किसी की, जाने किसी की जा रही है, पैसा कोई खर्च कर रहा है, ठीक है, हवाई जहाज कोई उड़ा रहा है, टैंक कोई और, लेकिन आपको नोबेल प्राइज चाहिए मुफ्त में बैठे बैठे। ट्रंप क्या कहता है भाई, चाहे वो ये बात देखिए ना, सुनिए, चाहे वो बात करे इंडिया और पाकिस्तान की कि मैंने ऐसा कर, अब तो पाकिस्तान भी पलट गया ना, पाकिस्तान भी मौके से पलट गया, वही पाकिस्तान जो नोबेल प्राइज दिलवा रहा था। आप ये भी कह देते हैं, अगर बाय द वे मैं ट्रंप की बात यहां पे कर रहा हूं कि साहब मैंने लड़ाई रुकवाई, मैं लड़ाई दो लोगों के बीच में, तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा भाई, तेरा लेना एक ना लेना दो, मैं चौधरी बनूंगा। अभी कह रहा मैं डिसअपॉइंट हो गया पुतिन से, क्योंकि पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी। मुझे लगा था कि ये लड़ाई मैं जल्दी जल्दी कैसे, क्यों लगा था तुम्हें ऐसा? तुम्हें क्यों लगा था कि इंटरनेशनल अफेयर और लव अफेयर एक ही चीज होती है? तुम्हें ऐसा लगा था कि दो लोग मोहब्बत करते हैं, दो लोगों के बीच में दोस्तियां होती हैं तो देशों की दोस्तियों में नहीं। हां, अगर दो हेड ऑफ स्टेट के रिलेशनशिप अच्छे हों तो काम आसान हो जाता है, डील उससे नहीं होती। अगर आपको ये क्यों गुस्सा हुआ प्रधानमंत्री मोदी से, मैं आपको बताता हूं। वो ठीक है कि मोदी जी ने फोन पे चमका दिया उसको, ठीक है, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है कि मोदी जी ने 35 मिनट का फोन कॉल हुआ था और मोदी जी ने इसको टाइट कर दिया, इसकी चूड़ियां कस दी तो इसका मूड खराब हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन इसकी ये उम्मीद देखिए, हाउडी मोदी करा, ट्रंप आया, अहमदाबाद आया, स्कूल के बच्चों ने झंडा, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। तुम दोबारा आओगे, दोबारा बच्चे झंडा हिलाएंगे, एक हाथ में इंडिया का एक हाथ में अमेरिका का, वो सब होगा दोबारा। प्रोटोकॉल मिलेगा, राष्ट्रपति भवन जाओगे, वो 61st कैवलरी के घोड़े आगे, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के, माफ करना, वो घोड़े आगे आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के, वो घोड़े आगे आगे चलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत तुम्हें इसकी वजह से डिस्काउंट दे देगा ना। तुम मोदी जी को प्रोटोकॉल दो, मोदी जी तुम्हें प्रोटोकॉल देंगे। अगर कल मोदी जी यूएस जाते हैं और तुम एयरपोर्ट पे आते हो प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं कि भाई साहब अगर आप आते हैं मोदी जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में, तो रेसिप्रोकल जेस्चर के तहत मोदी जी भी पहुंच जाएंगे आपको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह मत सोचना क्योंकि आप आए थे और मोदी जी गए थे, इसका मतलब आपको कागज में लिख के साइन करके दे देंगे कि देखो ये भारत के किसान हैं और अब इनकी किस्मत के जो दाता हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है। भाई साहब ये ना हो पाएगा। और इससे दोस्तों हम आ जाते हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि हमने पहले यह डिस्कस करा था कि चाबहार पोर्ट, अगर अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाता है तो डायरेक्टली अफगानिस्तान पे असर पड़ेगा। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा फ्रैक्चर्ड है दोस्तों, इतनी, उसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है। देखिए बात यह होती है कि अगर आप इतना कंफ्यूज कर दें अपने दुश्मन को कि दुश्मन को यही ना पता लगे उसको करना क्या है, तब मैं आपको सल्यूट करता हूं। पर अगर आप अपने खुद के दोस्तों को कंफ्यूज कर दें तो यार फिर ये क्या लॉजिक है? यू आर सपोज्ड टू कंफ्यूज योर एनिमीज, यू आर नॉट सपोज्ड टू कंफ्यूज योर फ्रेंड्स। अब चाइना ने एक्चुअली, अगर आप देखें चाइना ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की जो तालिबान रेजिम है उसका एम्बेसडर बीजिंग में बैठता है, उसने अपने क्रेडेंशियल्स शी जिनपिंग को दिए, शी जिनपिंग ने रिसीव करा, हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई उसके साथ।
उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया, उसको इज्जत दी। आज की तारीख में तालिबान का एक ऑफिस बीजिंग में है, वो कहते हैं एम्बेसी है हमारा। अब ट्रंप क्या कर रहा है? चाइना का एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों दुनिया का, आप उसको सही कहें, आप उसको गलत कहें। आपने एक बात नोट करी होगी, चाइना के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। कोई देश चाइना के खिलाफ ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं देता। ये नवारो ववारो जो भी हैं वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, जबकि चाइना इंडिया से कहीं ज्यादा तेल रशिया से आपने सुना ना? उनको पता है कि चाइना बहुत मार मारता है, चाइना में रहम नहीं है दोस्तों। चाइना डिस्कशन नहीं करता। हम लोग इंडिया वाले डिस्कशन और डिबेट में, चाइना का ना कोई डिस्कशन ना कोई डिबेट। अब हुआ ये, बगराम एयरबेस है और ये मिलिट्री बेस हुआ करता था दोस्तों सोवियट्स का। आपको पता है बात, सोवियट्स का बेस हुआ करता था बगराम। यानी कि जब 1979 में सोवियत रूस की फौजें अफगानिस्तान के अंदर घुसी तो 1979 से 1989 10 साल रहे वहां पे, ये सोवियत बेस था। अच्छा, फिर वो चले गए, फिर वहां पे तालिबान आए, फिर ये जो भी उनका हुआ। 9/11 के बाद जब अमेरिकन आ गए तो अमेरिकन बेस बन गया। अब अमेरिकन बेस बन गया। अब सुना जा रहा है कि अब अमेरिकन भी चले गए, जब तो अब सुना जा रहा है कि चाइनीज आ गए वहां पे। तो पहले सोवियट्स यानी कि रशियंस थे वहां पे, फिर अमेरिकन आए, अब वहां पे चाइनीज आ गए। अब डोनाल्ड ट्रंप रैंडम एक स्टेटमेंट, अब देखिए ना, बात यह आपके मुंह से निकला आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो रिपरकशन होगा यार। आप ये मत सोचो कि आपने रैंडम कोई बात हवा में छोड़ दी, उसके रिपरकशंस होते हैं। अचानक इसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे बगराम का एयरबेस चाहिए। क्यों चाहिए? तुम हो कौन? तुम्हारा क्या लेना देना? तुम बगराम के एयरबेस का करोगे क्या? तुमने वहां पे गाजर मूली की खेती करनी है, धनिया उगाना है? देखो, आप एयरबेस तब मांगते हो ना किसी से, आपको एयरबेस किसी और देश में चाहिए, जैसे राइट, जैसे पाकिस्तानियों ने नूर खान दे रखा है अमेरिकन को, राइट। अब पाकिस्तानियों ने जब नूर खान एयरबेस दे रखा है अमेरिकन को, तो उसका कोई कारण होगा, कुछ पैसे पकड़े होंगे, वहां पे अमेरिकन एसेट्स हैं, वहां पे अमेरिकन मैन पावर है, अमेरिकन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, यूएस एयरफोर्स के, तो एक पूरा इकोसिस्टम होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि चाइना को निकालो, मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। इसका मतलब क्या अमेरिका वापस अफगानिस्तान आएगा? क्या अमेरिका अपने मरीन्स वहां पे डालेगा? क्या अमेरिका अपने फाइटर जेट्स वहां पे डालेगा? पूरा एक इकोसिस्टम क्या वहां पे अब फिर से पनपेगा अमेरिका का? अमेरिका उसको सप्लाई कैसे करेगा? क्यों चाहिए बगराम एयरबेस? क्या ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है? राइट। और अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, क्या पाकिस्तान उसमें शामिल है? इसमें सऊदी अरब और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये सिग्नेचर हुए, को डील हुई है, उसका क्या लेना देना है इसके बीच में? क्योंकि दोस्तों शक तब होता है, मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। शक तब होता है अचानक एक दिन खबर, देखिए ये होता क्या है, देखिए अचानक डोनाल्ड ट्रंप एक दिन ये बोलता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एक डील साइन हो गई है। अचानक एक अनाउंसमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप का कि जनाब एक डील साइन हो गई और हम पाकिस्तान में से तेल निकालेंगे और हो सकता है कि वो तेल भारत को भी बेचे, जो भी उसने डायलॉगबाजी करी। पाकिस्तानी पार्लियामेंट को इसके बारे में नहीं पता और पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ में 8-10 लोग होंगे जिनको पता, और किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता भाई। साइन हो गए डील पे, किसी को नहीं पता ये डील है क्या, किसने करी, क्यों करी। डील के जैसे हम लोग अगर कोई डील साइन करते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ डील हमने साइन करी, तो भाई साहब भारत में तो अलग मामला है, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा पूरा मामला। पार्लियामेंट में एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा के ऊपर डिस्कशन होगा, टीवी चैनल्स पे लोग बैठाए जाएंगे, इकोनॉमिस्ट्स होंगे, जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स होंगे, फॉरेन सर्विस वाले होंगे, अगर उसमें मिलिट्री कंपोनेंट तो रिटायर्ड फौजी होंगे वहां पे बैठे हुए। प्रॉपर एक डिस्कशन होगा कि हमने क्या खोया। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमेरिका के साथ डील साइन हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पे लिख रहा है डील हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं, तुम्हें आज तक क्या पता था जो तुम्हें अब पता लगेगा। उसी तरीके से अचानक एक दिन अनाउंस होता है यह मामला कि शहबाज शरीफ गए सऊदी अरब, वहां पे गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील। भाई क्या है उसमें डिफेंस डील में? नहीं, हम दोनों भाई हैं, इस्लामिक उम्मा है, और अगर तुम्हारे ऊपर हमला तो हमारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला तो किसी को कुछ नहीं पता। एक डील हुई है। देखो चलो हमें इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, लेकिन क्या चलो ठीक है, आप ये कहते हो सीक्रेट मामला है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का सीक्रेट मामला है। जो अमेरिका के साथ डील हुई वो भी सीक्रेट मामला था, और पार्लियामेंट से क्या सीक्रेसी रखनी यार। यहां पे तो ऐसा लगता है कि जैसा मोबाइल फोन पे आसिम मुनीर ने कॉल करा, सिक्योर फोन पे, नॉट ऑन मोबाइल फोन, सिक्योर फोन पे,
फोन करा शहबाज शरीफ को कि बेटा एक काम कर, तू सऊदी अरब चले जा, वहां पे डील साइन कर ले, मैंने पढ़ लिया है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अंगूठा लगा देना वहां पे, बस कहानी खत्म, झप्पी शप्पी ले लेना, शेख से गले मिल लेना, कुछ डॉलर देगा लिफाफे में शगुन के, वो पकड़ के वापस। ये हो रहा है उनके यहाँ। दोस्तों मैंने आपको समझाया ना किस तरीके से अब अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा है अफगानिस्तान के अंदर। क्यों? पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील हो रही है, क्यों? चीन का आशीर्वाद है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को इससे बिल्कुल दूर रखा गया है। पाकिस्तानी आवाम, खैर जब इन्होंने ड्रोन बेसिस दिए थे पहले वॉर ऑन टेरर में अमेरिकन को, तब भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया था। ये तो पाकिस्तानी आवाम को भेड़ बकरी समझते हैं ना, पार्लियामेंट को भी भेड़ बकरी समझते हैं। किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बंदा गया अनाउंस कर दिया, जस्ट अनाउंस्ड कि हो गई है, डील हो गई है। क्या डील हुई है, कैसा? बस मीडिया को एक चीज बोल दी कि इससे भारत को बड़ी दिक्कत होगी और भारत परेशान है और भारत के पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। कोई लॉजिक नहीं, नाचो, ये चल रहा है दोस्तों। तो काफी कंफ्यूजन है, जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी दोस्तों हम और वीडियोस लाएंगे आपके लिए। मैंने सोचा कि आपको बता दूं खास तौर से ये हो क्या रहा है पूरा मैटर। इसमें जितनी जितनी जैसे जैसे क्लैरिटी मिलेगी आई विल ब्रिंग फ्रेश वीडियोस फॉर यू। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये ओपन कॉलर है तो दी माहौल इज सो रिलैक्स। मैंने ट्वीट करा था and lot of senior officers Commented on that. they commented on that and they were laughing and they saying हाँ बात तो ठीक है। You are a specialist in geopolitics and international relations. ये हवाई जहाज का AK-47 है सर सभी के पास है। मैं आपको अगर अपना वर्ड दूं कि मैं 4:30 बजे आ जाऊंगा, ठीक है, उस वर्ड की 425 I was here in rain umbrella I was here। तक हम लोग पैसों में आग नहीं लगाएंगे तब तक मजा तो कैसे? मैंने आपको क्या बोला, वो प्रिंटर की जो HP का है उसकी कार्ट्रिज 5,000 रुपए की आती है, प्रिंटर 3,500 रुपए का आता है। बच्चा 8वीं से ऊपर ही नहीं जा रहा तो फिर वो पेरेंट को प्रॉब्लम होती है कि मैंने बच्चे को याद लेके आया, इसकी ग्रेजुएशन ही नहीं हो रही, तो वो भी अटैचमेंट रहती है ना फादर को। तो ऐसी वाली फीलिंग। एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहता हूँ मैं सर। हाँ जी। वो सर 7th उड़ा देंगे किसी वर्ष में। मैं बताता रहा हूँ, जब तक हमारा M का आएगा दुनिया में 7th जनरेशन फाइटर उड़ रहा होगा। Is it time to privatize health sir? ये जो सेंसिटिव चीजें हैं इसको ना तो वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ना किसी को उसको हाथ लगाने देते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे F-35 बेकार है। ये जो इनकी जो फाइटर असेंबली लाइन है, कोई नई चीज निकल के नहीं आई है पिछले कुछ सालों में। F-15 भी पुराना है। जो F-21 है, इट इज